साथियों, आज मैं जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उस खबर दिखाने से पहले मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, अपना सहयोग दिया। लेकिन मैं एक अपील भी करना चाहूंगा अपने उन साथियों से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज मैं जो खबर आपको दिखा रहा हूं, वो खबर भी गन्ना समिति चुनाव से ही जुड़ी है। मैंने कल की अपनी खबर में आपको दिखाया था कि चुनाव में चेयरमैनी पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। तो वहीं आज मैं इस खबर में आपको इस चुनाव को लेकर एक नया पहलू भी दिखाना चाहूंगा। जो आज की जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या कुछ हुआ है कल से आज तक, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा था। अब एकाएक इस चुनाव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार की एंट्री होने से ये चुनाव काफी दिलचस्प बन चुका है, काफी दिलचस्प हो गया है साथियों। और वहीं दूसरी इसमें जो बात जुड़ी है इस खबर में, वो ये है कि वहीं हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी पैदा हो गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं नवाबगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र गंगवार उर्फ पिंटू की। बता दूं, पिंटू गंगवार एक बार फिर से भाजपा और सपा से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है, जिससे उनके समर्थकों में भी काफी जोश नजर आ रहा है। इस सब के बीच आज सारे दिन हमने देखा पिंटू गंगवार के ऐलान के बाद, आज हमने जब देखा है पिंटू गंगवार के इर्द गिर्द उनके कार्यालय पे जाकर, तो पिंटू गंगवार के कार्यालय पे उनके समर्थकों की काफी चहल पहल नजर आ रही थी। और पिंटू गंगवार अपने समर्थकों के साथ इस चुनाव में जो आगे की रणनीति बनाने में जुटे थे। साथियों, यहां यह बता देना भी जरूरी है, गत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा नेताओं के दांत खट्टे कर देने वाले ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार इस बार भाजपा के साथ ही समाजवादी से भी सामना करना पड़ेगा उन्हें, और उनकी चुनौतियों से उन्हें निपटना होगा। या इससे पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, जो उन्होंने लड़ा था, उसमें उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से चुनौती मिली थी, टक्कर मिली थी। लेकिन इस बार गन्ना समिति के चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। यहां एक बात आपको और बताता चलूं कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी मजबूत टीम, पूरी लॉबी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पिंटू गंगवार को मात्र 12 वोटों से शिकस्त दे पाए थे, चुनाव हरा पाए थे। और एक चीज की और भी खूब चर्चा होती है कि काश भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का पूरा फायदा उठाते हुए बीडीसी सदस्यों को, मेंबरों को हेल्पर ना दिए होते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए वह चुनाव जीतना आसान नहीं होता। साथियों, हम पिंटू गंगवार और के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बता दें, पिंटू गंगवार 2006 से 2011 तक नवाबगंज ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। वहीं यह बताना भी जरूरी है कि उनकी मां उषा गंगवार 2 बार जिले की सबसे बड़ी पंचायत, जिला पंचायत की 2 बार अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन रही हैं। वहीं पिंटू गंगवार का रिश्ता स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार से भी है, वे उनके भतीजे हैं। तो ये मैंने पिंटू गंगवार के जो राजनीतिक उनके सफर है, उनके परिवार का, उसके बारे में थोड़ी सी आपके सामने डिटेल रखी है। साथियों, बताता चलूं कि पिंटू गंगवार का गन्ना चुनाव लड़ने की जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, सुगबुगाहट है हर जगह, भाजपा और सपा खेमा काफी बेचैन है। वहीं अब हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव 2 दलों के बीच न रह के अब त्रिकोणीय हो जाएगा, और पिंटू गंगवार के आने से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। साथियों, मैं यहाँ
ये भी आपको बताऊंगा कि हिंदू जागरण मंच के जो जिला उपाध्यक्ष हैं हरपाल सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उनकी काफी पोस्टें वायरल हो रही हैं। इनके संगठन के लोग उनके दावेदारी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये दो चेहरे, अब जो बड़े चेहरे, हरपाल गंगवार को हिंदू राजनीति का है, कहें हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है नवाबगंज में। उनके ऐलान से भी भाजपा खेमे में कहीं बेचैनी बढ़ गई है। साथियों, अभी तक जो अपडेट थी मैंने आपको बताई, पूरी खबर से रूबरू कराया। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल नेशन टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।